पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है ये कभी भी शांत नहीं रहता है। सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा फतह-4 मिसाइल का। पाकिस्तानी सेना के दावे के मुताबिक उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल फतेह-4 का परीक्षण किया। सटीक गाइडेंस के साथ फतेह-4 की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी उसे बहुत घातक हथियार बना देगी। दावा है कि वो S-400 एयर डिफेंस को भी भेद सकती है। तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका जो सफल परीक्षण किया गया 17 से 17 मार करने वाली इस मिसाइल की जो रेंज है वो कहा जा रहा है कि 750 किलोमीटर है और इस कारण से देखें तो भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान की जद में आ सकते हैं। बड़ा ही चर्चा में फतेह-4 हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है ये कभी भी शांत नहीं रहता है और इसके मन में भारत के प्रति जो विद्वेष है, जो एक दुर्भावना है, वो हमेशा बनी रहती है। सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा फतह-4 मिसाइल का। तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान फतह जो 4 मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल है और इस कारण से देखें तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका जो सफल परीक्षण किया गया 17 से 17 मार करने वाली इस मिसाइल की जो रेंज है वो कहा जा रहा है कि 750 किलोमीटर है और इस कारण से देखें तो भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान की जद में आ सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल माना जा रहा है फतह-4 को। इसे भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों और जो हवाई अड्डे हैं उनके लिए सबसे अहम माना जा रहा है, उनके लिए खतरा माना जा रहा है पाकिस्तान के इस फतह-4 मिसाइल को, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये रडार को पूरी तरह से क्या कर सकती है, ये चकमा दे सकती है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि सटीक गाइडेंस के साथ फतेह-4 की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी उसे बहुत घातक हथियार बना देगी। दावा है कि वो S-400 एयर डिफेंस को भी भेद सकती है। पाकिस्तान अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के दावे के मुताबिक उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल फतेह-4 का परीक्षण किया और उसे कामयाब भी बताया। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि फतेह-4 उसके पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उसकी नई मिसाइल भारत के S-400 और दूसरे डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकने में सक्षम होगी। अब एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान एक दावा कर रहा है कि उसने भारत के ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल तैयार कर ली है। फिर ये कई लोग बातचीत कर रहे हैं कि हमने फतेह-4 बना लिया, 750 किलोमीटर भारत के हर हेडक्वार्टर में, हर अड्डे पे हम लोग हमला करने में सक्षम रहेंगे। इनकी न्यूक्लियर बेस, हवाई बेस, हर जगह पे खतरा हो जाएगा और भारत के पास कोई इसका तोड़ नहीं है। कि उसने भारत की इस महाघातक मिसाइल की तर्ज पर ही अपनी नई मिसाइल बनाने का दावा कर दिया। फतेह-4 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 750 किलोमीटर बताई जा रही है। इसमें फतेह-1 और फतेह-2 जब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भारतीयों के कानों के पास से गुजरे थे तब भी उन्हें बड़ी तकलीफ हुई थी कि 1 और 2, हालांकि पाकिस्तान ने ये ऐलान भी किया था DJI SPR की तरफ से कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी हमने अपने वो वाले हथियार दिखाए नहीं दुनिया को जो हम इसके अगले राउंड में इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या हुआ, सिर्फ 4 घंटे बाद नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गया और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान हुआ कि सीज फायर हो चुका है। अब पाकिस्तान ने फतेह-4 का कामयाब तजर्बा कर दिया है, जो कि S-400 जिसके ऊपर बड़ा गरूर है, बड़ा घुमंड है भारतीयों को कि वो कोई भी ऐसा मिसाइल जो फिजा में भारत के अंदर दाखिल होगा उसे तबाह कर देगा या कोई भी पाकिस्तान का ऑब्जेक्ट उसे भी अब ये चकमा दे सकता है। 750 किलोमीटर इसकी रेंज है जिसने भारतीयों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब हम क्या करें। और ये गोबर आर्या के लिए भी एक पैगाम है कि तुम सवाल पूछते थे ना कि पाकिस्तान क्या बना सकता है, पाकिस्तान ये बना सकता है। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि कई मुल्क ऐसे हैं जो कि इसके कामयाब तजर्बे के बाद पाकिस्तान से ये टेक्नोलॉजी और ये मिसाइल हासिल करने की दौड़ में है, जिस तरह तुमने ब्रह्मोस और उसकी टेक्नोलॉजी रशिया से हासिल की थी। पाकिस्तान ने खुद बनाया, तुमने रशिया से हासिल किया था ये पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी और रशिया के साथ मिलकर ये बनाया था। पाकिस्तान ये सब कुछ बना सकता है और ये पैगाम है तुम लोगों के लिए कि पाकिस्तान की जो नई रॉकेट फोर्स है उसमें इसे इंडक्ट कर दिया गया है और रॉकेट फोर्स अब ये इस्तेमाल करेगी किसके खिलाफ वो तुम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो रोना सुनते हैं, चीखें सुनते हैं, 2 दिन से भारतीय फतेह-4 करते जा रहे हैं। पता नहीं क्या तकलीफ है उन्हें या उन्हें अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है फतेह-4 में कि किस तरह S-400 फतेह-4 उड़ाएगी। एडवांस्ड एवियोनिक्स और आधुनिक नेविगेशन प्रणाली का भी दावा किया गया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इस मिसाइल को भारत के S-400 एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए तैयार किया है। पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल है, 750 किलोमीटर रेंज है और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अत्याधुनिक है। ये लेटेस्ट एवियोनिक्स तकनीक या फिर कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो आधुनिक तकनीकें हैं उनसे ये पूरी तरह से सुसज्जित है
अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि पहले हमने बताया था कि दूध बनाएगी, और पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के मुताबिक अगर हम देखें तो फतह जो 4 है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और इसकी रेंज 470 मील है, यानी लगभग 750 किलोमीटर है। इसमें उन्नत जो एवियोनिक्स है उसका इस्तेमाल किया गया, आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया, रडार से छुपने की जो खासियत है वो इसमें बिल्ड की गई है। तो सेना ने लॉन्च साइट का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को देखें तो इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर बताई गई है। तो इसी आधार पर इसकी जो तुलना है ये ब्रह्मोस से की जा रही है। यहाँ पर एक चीज और भी अगर आप देखना चाहेंगे जो बार बार चर्चा में है, एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है कि एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, ये उन्नत एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उससे पूरी तरह से क्या है, ये सुसज्जित है। जो 4 है, पाकिस्तान की ISPR ने इस मिसाइल को हाल ही में गठित आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की बड़ी उपलब्धि बताया है। यहाँ तक कि फतेह 4 के परीक्षण पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई भी दे डाली। पाकिस्तान की सेना ने अपनी नई मिसाइल को बहुत ताकतवर बताया है। ये दावा भी किया है कि ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर काफी सटीकता के साथ लक्ष्यों पर प्रहार करने में सक्षम होगी। पाकिस्तानी सेना के दावों के मुताबिक उसकी इस क्रूज मिसाइल के लॉन्च का मकसद अपने मिसाइल सिस्टम को मजबूत करना है। पाकिस्तानी आर्मी के बयान में कहा गया है कि फतेह 4 उसकी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगी। पाकिस्तान फतेह से लेकर शाहीन, तैमूर, बाबर, गजनवी, गौरी, अब्दाली, नस्र और अबाबील जैसी मिसाइलों के जखीरों का नाम लेकर पहले भी बड़े बड़े दावे करता रहा है। अपनी नई मिसाइलों और हथियारों के परीक्षण के दावे करके वो भारत से मुकाबला करने की तैयारी करता रहा। ये क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान की अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है। अब इस मिसाइल के बारे में जो पाकिस्तानी सेना है उसकी अगर माने तो उसने ये दावा किया है कि फतह जो 4 है ये दुश्मन के वायु रक्षा तंत्र को एक तरह से टेरेन हैंगिंग जो फ्लाइट है, यानी कि जमीन से सटीक उड़ान भरते हुए चकमा दे सकती है और उच्च सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती है। सेना का यह भी कहना है कि मिसाइल उसके पारंपरिक जो मिसाइल सिस्टम है उनकी जो रेंज है और उसकी जो एक घातकता है, उसका जो एक कह सकते हैं कि पावरफुल जो स्थिति है, जो टिकाऊपन है, उसको भी बढ़ाएगी। और पाकिस्तानी मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स की अगर माने तो फतह 4 जो मिसाइल है ये S-400 जैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भी क्या कर सकता है, ये भेज सकता है। ये देखिए, ये सबसे खास बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है, जिसमें देखें तो ये कब देखने को मिला, फतह जो 4 है इसके सफल परीक्षण पर जो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने ज्वाइंट चीफ को एक तरह से कांग्रेचुलेशन किया है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको बधाइयां दी है। राष्ट्रपति जो जरदारी है उसने तो पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित इसे बताया है फतह 4 को। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान एक दावा कर रहा है कि उसने भारत के ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल तैयार कर ली है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल का नाम फतह 4 रखा है और इसे मंगलवार को सफलतापूर्वक टेस्ट करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान, क्या आपने कभी पाकिस्तान के मीडिया पर इस तरह ब्रह्मोस के चर्चे देखे हैं? क्या पाकिस्तान के मीडिया पर आपने राफेल की इस तरह की बड़ी बड़ी बातें देखी हैं? ये भारतीय बेशर्म खुद अपनी आवाम को इतना डराते हैं कि पाकिस्तान ये कर देगा, वो कर देगा, कि जब जंग होती है तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम और भारतीय अवाम में डिफरेंस कितना था। पाकिस्तानी मीम्स बना रहे थे और भारतीय अवाम रोती दिखाई दे रही थी कि हमारे खिलाफ जंग ना करो। इवन के डी एस्केलेट का बाकायदा ट्रेंड चला भारत के सोशल मीडिया पर, यानी कि दोनों जो हैं वो अपनी अपनी फ़ौजें पीछे कर दें, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। ये फ़र्क है पाकिस्तान और भारत की आवाम में भी। और फिर ऊपर जब फ़ौज की तरफ जाएं वो तो आपने देख लिया क्या कुछ किया हमने भारतीयों के साथ, और कैसे उनकी 4 दिन के अंदर वो गुरूर, वो घुमंड जो कि पिछले एक लंबे अरसे से वो चला आ रहा था कि हमारा डिफेंस बजट ये है, हमारे पास इतने इक्विपमेंट है, हमारे पास इतने बड़ी एयरफोर्स है और जहाज़ है, नेवी है वगैरह। इवन के नेवी को तो वो यूज़ ही नहीं कर सके, एयरफोर्स के पहली रात ही पर हच्चे उड़ गए। और भारतीय जो ज़मीनी फ़ौज है, जो बड़ी फ़ौज है, उसके साथ क्या कुछ हुआ वो भी दुनिया जानती है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? फतह 4 मिसाइल जो कि S-400 किलर साबित हो सकता है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है, उस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।